हेलो बच्चों, हम देखते हैं क्लास 7 का एट ग्रेड का लेसन 2। तो एट ग्रेड लेसन 2 में हम देखना है, यानी क्लास 7 की बुक है। क्लास 7 की बुक का हम लेसन 2 करेंगे। लेसन 2 का नाम है द वाइज मैन आई। तो इसको हम क्या करना है, कंप्लीट करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, अर्थात सही विकल्प चुनकर लिखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है, हु वर्कड फॉर द नवाब ऑफ भोपाल, अर्थात जो भोपाल है, भोपाल का नवाब कौन था। यहाँ पर आंसर लिखना है क्या, भोला। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, व्हाट डिड द नवाब गिव टू भोला, तो इसका आंसर हो जाए क्या, आ कोल्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा है, व्हाई डिड भोला एक्सचेंज द हैन फॉर मैंगोज, तो इसका आंसर हो जाएगा हिज वाइफ लव्ड मैंगो चटनी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। तो यहाँ पर लिखा है द बॉय, यहाँ पर ब्लैंक है, फिर इसके बाद इज वियरिंग अ रेड शर्ट इज माई ब्रदर, तो यहाँ पर आ जाएगा बी में क्या लिखा है, हु। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, द अपोजिट जेंडर ऑफ हॉर्स, हॉर्स का अपोजिट लिखना है। इसका क्या हो जाएगा, मायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मायर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट हो गया है, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में अ ग्रुप ऑफ कैटल इज कॉल्ड, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हियर्ड, अर्थात ग्रुप ऑफ कैटल, अर्थात कैटल के समूह को क्या बोलते हैं, हियर्ड बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, शांतिज हस्बैंड इज, कौन है शांति का हस्बैंड, भोला। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, बी खाली स्थान में शुड टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। क्वेश्चन नंबर 9, रवि वाज वेटिंग, यहाँ पर खाली स्थान में क्या हो जाएगा, फॉर हिज फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड कॉल इज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि पास्ट फॉर्म लिखना है। यहाँ पर काल शब्द का, काल शब्द कॉल है, कॉल का क्या लिखना है, पास्ट रूप लिखना, पास्ट रूप मतलब सेकंड फॉर्म। तो काल का सेकंड, कॉल का सेकंड क्या हो जाएगा, कॉल्ड हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, वेयर डिड द हॉर्स ट्रेनर लिव, तो इसका आंसर हो जाएगा इन भोला। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, हु सेड यस इट इट्स लाइक एन एलिफेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा भोला सेड। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ वुमेन एंड हॉर्स, तो वुमेन का क्या हो जाएगा, मैन हो जाएगा। यहाँ अपोजिट शब्द लिखना है, वुमेन का अपोजिट क्या हो जाएगा, मैन हो जाएगा। हॉर्स का अपोजिट क्या हो जाएगा, मायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखना है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में राइट द वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स डिसीजन एंड प्लेजर, अर्थात इनका क्या लिखना है, जो वर्ब दी हुई है इनका डिसीजन और प्लेजर में इन्हें वर्ब निकालना है शब्दों की। ठीक है, तो डिसीजन की वर्ब क्या होगी, डिसाइड, प्लेजर की क्या होगी, प्लीज। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है, हाउ वुड यू हैंडल द सिचुएशन इन यू वर भोला, तो इसका आंसर होगा भोला लुक्ड सिंपल बट ही वाज नॉट, वी वुड हैव डन द सेम एज भोला डिड बिकॉज ही एट मैंगो चटनी फ्रॉम हिज इन लॉज एंड हिज हॉर्स आल्सो कम बैक। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ये हो गया, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पुश कर लेना, फिर थोड़ा सा लिख जाएगा। हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 16 में वाई डिड भोला वांट टू वाई अ हैन इनसाइड ऑफ अ स्लीप, तो इसका आंसर हो जाएगा भोला थॉट दैट इट वुड गेट लेस देन द sheep, so Bhola wanted to buy a hen instead of sheep। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ, व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ भोला एंड हिज वाइफ अबाउट सेलिंग द हॉर्स, तो इसका आंसर होगा द ओपिनियन ऑफ भोला एंड हिज वाइफ वी रिगार्डिंग हॉर्स सेलिंग, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव दीज हॉर्स। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है,
इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर चेंज करना है निगेटिव में। ठीक है, अब ये सिंपल वाक्य है, सिंपल से हमें किस में चेंज करना है, ये करना है इनटू निगेटिव सेंटेंस में। तो क्या आ जाएगा, इट डज नॉट। यहाँ पर जब हम किसी शब्द यानी कि एक किस में प्रेजेंट सिंपल टेंस में, प्रेजेंट सिंपल का जब निगेटिव लिखेंगे तो यहाँ पर जो प्रेजेंट सिंपल की जो सहायक क्रिया होती है डू या डज होती है। इट है, इट के साथ आएगा आपका क्या, डज। तो सहायक क्रिया में क्या लेंगे हम, इट के साथ डज लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा इट डज। अब निगेटिव है, निगेटिव मतलब नॉट का यूज होंगे, तो लिख सकते हैं अपन इट डज नॉट ईट लाइक एन एलिफेंट। एलिफेंट इसलिए एलिफेंट के साथ एन आएगा क्योंकि यहाँ पर उच्चारण करने पर एकार मतलब स्वर आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन का यूज होगा। ठीक है, आर्टिकल के रूप में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। रीड द पैसेज केयरफुली। जिसे लिखा है भोला भोला टुक द डंकी ही वॉक्ड अ few yards he saw a woman with a sheep. He thought his wife would like to have a sheep in place of a donkey, so he went up to द लेडी। इसी के बारे में हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन के आंसर लिखना है। ठीक है, हु सा आ वुमेन विथ आ शीप, तो आंसर हो जाएगा क्या, भोला। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा, व्हाई डिड भोला थिंक ऑफ बाइंग आ शीप, तो आंसर होगा ही थॉट हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव आ शीप इन प्लेस ऑफ आ डंकी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, हाउ डू यू थिंक एनिमल हेल्प अस, तो इसका आंसर होगा वी बिलीव दैट एनिमल हेल्प अस इन मैनी वे लाइक दैट दे गिव अस मिल्क एंड मीट टू ईट एंड प्रोवाइड अस विद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर होता है कंप्लीट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिखा है उसी का, ही वर्कड हार्ड, तो इसका आंसर हो जाए क्या, सो ही पास्ड। क्वेश्चन नंबर 5 में गिव द अपोजिट जेंडर वुमेन, वुमेन का अपोजिट क्या हो जाएगा, मैन हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाता है लेसन कंप्लीट, यानी कि क्लास 7 का लेसन 2 कंप्लीट हो चुका है। आगे हम क्वेश्चन यानी कि लेसन 3 देखेंगे। तो इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।